बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है और अब आखिर में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वक्त आ गया। जब आपने मैदान जंग में जाने का इरादा फरमाया तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीमारी की कमज़ोरी के बावजूद नेज़ा लिए हुए हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, बाबा जान, पहले हमें मैदान जंग में जाने और अपनी जान लुटाने की इजाज़त दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने नूर नज़र को मोहब्बत से अपने पास बिठाया, प्यार किया और फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी दुनिया से चले गए और तमाम रिश्तेदार जो हमारे साथ थे सब राहे हक में न्यौछावर हो चुके। मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं तो अहले बैत के इन औरतों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं रह जाएगा। इन बेकस और बेघर को मदीना कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी माओ बहनों की ख्याल और देखभाल कौन करेगा? मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे बाप दादा की जो अमानतें मेरे पास है वो किसके हवाले की जाएंगी? मेरे लख्ते जिगर, ये सारी उम्मीदें तुम्हारी ज़ात से जुड़ा हुआ है। देखो, मेरी तरह सब्र इस्तिकामत से रहना, राह हक में आने वाली हर तकलीफ़ व मुसीबत को बर्दाश्त करना और हर हालत में अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनकी सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही मेरे वारिस हो, तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाज़त नहीं है। फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी, अपनी दस्तार मुबारक उतार कर उनके सर पर रख दी और उन्हें बिस्तरे बीमार पर लिटा दिया। अब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ़ लाए, संदूक खोला, कुबाए मिस्री पहने और तबर्रुकात में से अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामाए मुबारक सर पर बांधा, सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल पीठ पर रखी, शेर खुदा की तलवार जुल्फ़िकार गले में लटकाई और जाफ़र तैयार का नेज़ा हाथ में लिया और इस तरह ताजदार करबला, पैकर सब्र रज़ा, सब कुछ राह हक में कुर्बान करने के बाद अब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बीवियों ने जब इस मंजर को देखा तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए और आंखों से मोती टपकने लगे। हज़रत ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया। बीवियों ने दर्द भरी डूबी हुई आवाज़ में कहा, हमारे सरताज। और हज़रत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान, कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? जो दरिंदे नन्हे अली असगर पर रहम नहीं खाए वो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? फरमाया, अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करने वाला है। फिर आपने तमाम खेमे वालों को सब्र व शुक्र की वसीयत फरमाई और सबको अपना आखिरी दीदार दिखाकर घोड़े पर सवार हो गए। बेघर और बेकस मुसाफिरों का दुख रसीदा काफिला हसरत भरी निगाहों से आपको देखता रहा और सब की आंखों से अश्के गम के मोती टपकते रहे, मगर कोई चीज़ हज़रत इमाम के पाँव की बेड़ी न बन सकी। आपने सबको खुदा के हवाले किया और दुश्मनों के सामने पहुंच गए। कई दिन के भूखे प्यासे हैं और बेटों, भाइयों, भतीजों और जानिसार साथियों के गम से निढाल हैं। इसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबले में शेर की तरह डट कर खड़े हो गए और एक जोश बढ़ाने वाली रज़ पढ़ी जो आपके ख़ानदान और ज़ाती फ़ज़ाइल से जुड़ी हुई थी। फिर आपने एक तकरीर की, उसमें आपने हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम जिस रसूल का कलिमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन व हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियों, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आ जाओ। अगर वाकई खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए शहीदो बसीर को क्या जवाब दोगे
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم نے مجھے خط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسہ ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں پر اس کا اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا، اے خبیثوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر بدقسمتی اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور ایمان برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا بوجھ اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر کے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، بچا کر رکھے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا نپا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کے نظر میں اپنی شاباشی حاصل کروں اور انعام کا حقدار بنوں۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران شکتیشالیوں میں میری بہادری کا چرچا ہے، میں روم و مصر میں مشہور ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری دلیری اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری طاقت اور میرے داؤں پیچ دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے سامنے مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور ترنت گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا،
तुम ने किन गंवारों को हुसैन के मुकाबले में भेज दिया जो 2 हाथ भी जमकर मुकाबला नहीं कर सके। मेरे 4 बेटों में से किसी एक को भेज दे, फिर देख अभी मिनटों में हुसैन का सर काट कर लाते हैं। इब्न साद ने उसके बड़े बेटे को इशारा किया और घोड़ा कुदाता हुआ हजरत इमाम हुसैन के सामने पहुंच गया। आपने फरमाया, बेहतर होता कि तेरा बाप मुकाबला में आता ताकि वो तुझे खाको खून में तड़पता हुआ ना देखता। फिर आपने जुल्फ़िकार हैदरी से एक ही वार में उसका काम तमाम करके जहन्नुम में पहुंचा दिया। बदर ने जब अपने मशहूर शहसवार बेटे को इस तरह जिल्लत के साथ कत्ल होता हुआ देखा तो बेहद ही गुस्से और कहर का पुतला बनकर दांत पीसते हुए घोड़ा दौड़ाकर इमाम के सामने आया और पहुंचते ही नेजा से वार किया। आपने उसके नेजा को कलम कर दिया। उसने फौरन तलवार संभाली और कहा, हुसैन देखना, मैं वो शमशीर मारता हूं कि अगर पहाड़ पर मारूं तो वो सुरमा बन जाए। ये कहते हुए इमाम पर तलवार चला दी। आपने उसके वार को खाली कर दिया और उस पर जुल्फ़िकार से ऐसा भरपूर हाथ मारा कि बदर का सर कट कर गेंद की तरह दूर जाकर गिरा। इस तरह शाम और इराक के एक से एक बहादुर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल आते रहे, मगर जो भी सामने आया आपने उसे मौत के घाट उतार दिया। कोई उनमें से जिंदा बचकर वापस नहीं गया। शेर खुदा के शेर ने 3 दिन का भूखा प्यासा होने के बावजूद दिलेरी और बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि ज़मीने करबला में बहादुराने कूफा व शाम का खेत बो दिया। किसी के सीने में नेज़ा मारा और पार निकाल दिया, किसी को नेज़ा की नोक पर उठाकर जमीन पर पटक दिया, उसकी हड्डियां टूट गई। किसी का पटका पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और घोड़े की टापों से उसको रौंद डाला। किसी की कमर पर तलवार मारी तो वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरा। किसी की गर्दन पर जुल्फ़िकार हैदरी चलाई तो उसका सर बेल की तरह लुढ़कता हुआ चला गया और किसी के सर पर तलवार आबदार मारी तो जिन तक कट गया। मतलब कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों की लाशों का अंबार लगा दिया। बहादुराने शाम व इराक के खूनों से करबला के प्यासे रेगिस्तान को तर कर दिया। बड़े बड़े सूरमा बहादुर काम आ गए और मशहूर जंगजू पहलवान मौत के घाट उतर गए। आपकी डर और दिलेरी से दुश्मनों के दिल थर्रा गए और बड़े बड़े घमंडियों के छक्के छूट गए। दुश्मनों के लश्कर में शोर बरपा हो गया कि जंग का ये अंदाज रहा तो हमारी जमात का एक भी सिपाही बच नहीं सकेगा। सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी और सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। लिहाजा अब मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर हमला करो। मक्कार यजीदी जब आमने सामने की जंग में बुरी तरह हारने लगे तो उन्होंने यही तरीका अपनाया कि हजारों ने चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। अब सैकड़ों तलवारें एक ही वक्त चमकने लगी, 50 नेज़े आपस में टकराने लगे और दुश्मन बढ़ बढ़ कर इमाम हुसैन पर वार करने लगे। इधर आपकी तलवार जलाले हैदरी की तस्वीर और ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर बनी हुई थी। आप चमचमाती हुई तलवार के जौहर दिखा रहे थे। जिस तरफ हमला करते झुंड के झुंड काट डालते और दुश्मनों के सरों को इस तरह उड़ाते जैसे पतझड़ में हवा के झोंके पत्ते गिराते हैं। इब्ने साद को जब इस तरह के जंग में भी कामयाबी की उम्मीद नजर न आई तो उसने हुक्म दिया कि चारों तरफ से तीरों का बारिश बरसाया जाए और जब खूब जख्मी हो जाएं तब नेज़ों से हमला किया जाए। तीरंदाजों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और एक ही वक्त हजारों तीर कमानों से छूटने लगे और तीरों की बारिश शुरू हो गई। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें काम करने की ताकत ना रही। मजबूरन हजरत इमाम को एक जगह ठहरना पड़ा। अब हर तरफ से तीर आ रहे हैं और इमाम मजलूम का जिस्म अकदस तीरों का निशाना बना हुआ है। तने नाजनीन जख्मों से चूर और लहू लुहान हो रहा है। बेवफा कूफियों ने जिगर पाराए रसूल फरजंदे बतूल को मेहमान बुलाकर उनके साथ ये सलूक किया, यहाँ तक कि जहर में बुझा हुआ एक तीर आपकी उस मुकद्दस पेशानी पर लगा जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। तीर लगते ही चेहराए अनवर पर खून का धारा बह निकला। आप गश खाकर घोड़े की जिन से जमीन पर आ गए। अब जालिमों ने नेज़ों से हमला किया।
शैतान सिफत सनान ने एक ऐसा नेजा मारा जो तने अकदस के पार हो गया। तीर और नेजा व शमशीर के 72 जख्म खाने के बाद आप सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुदा की तरफ गए। 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जुम्मा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी मुताबिक 600 ईस्वी को हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस दुनिया से रिहलत फरमाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने समझा कि हमने हुसैन को मार डाला और वो मर गए, लेकिन ज़मीन करबला का जर्रा जर्रा ज़बान हाल से हमेशा ये पुकारता रहेगा कि ऐ हुसैन, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नज़र बिन खरशा आपके सरे मुबारक को तने अकदस से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा, मगर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खौफ से उसके हाथ कांप गए और तलवार छूट गई। फिर बदबख्त अजली खौली बिन यजीद, सनान बिन अनस, शिबल बिन यजीद या शिमर खबीस ने आपके सरे अकदस को तने मुबारक से जुदा कर दिया।